अस्सलाम वालेकुम। स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं सैयद अमार सैदी। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे कि बिल तनाजुक सदर और सेक्रेटरी में असल झूठा कौन है। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत न करने के हवाले से पैदा होने वाले तनाज़ुर में एक और मोड़ आ गया है। सदर आरिफ अलवी ने मुबैना गफलत बरतने पर अपने सेक्रेटरी वकार अहमद की तब्दीली के लिए वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत लिख दिया था, जिसके जवाब में अब सेक्रेटरी वकार अहमद का सदर मुमलिकत के नाम खत मंजर आम पर आ गया है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि मज़कूरा बिलों से मुतालिक मेरी जानिब से कोई गफलत नहीं बरती गई। मेरी तब्दीली से सदर मुमलिकत ये तासुर पैदा करने की कोशिश की है कि मज़कूरा मामले में मेरी जानिब से कोताही बरती गई है। मेरी तब्दीली से मुतालिक सदर मुमलिकत हुक्म इंसाफ पर मबनी नहीं, सदर अपना हुक्म वापस लें। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर आरिफ अलवी अपने सेक्रेटरी की जानिब से तरमीम शुदा एक्ट और सरकारी सीक्रेट एक्ट बारे अपना मौक़िफ़ झूठा करार दिए जाने के बाद मुश्किल का शिकार हैं, क्योंकि सेक्रेटरी ने कहा है कि इसके पास अपनी मासूमियत साबित करने के तमाम सबूत हैं। सदर अलवी की जानिब से 2 बिल्स वापस ना भिजवाने की वजह से वकार अहमद को हटाने के लिए लिखे जाने वाले खत के बाद एक खुफिया खत में सेक्रेटरी वकार अहमद ने सदर मुमलिकत के लिए पेशमानी का सामना कर दिया है, जहां एक तरफ सदर अलवी ने कहा है कि इन्होंने सेक्रेटरी से कहा था कि वो बिल वापस करें, जिसके जवाब में सेक्रेटरी वकार ने न सिर्फ सदर के बयान मुस्तरद किया बल्कि इसरार किया कि बिल अभी भी सदर के दफ्तर में मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि सदर ने ना तो बिल्स को मंजूर किया और ना ही उसे पार्लियामेंट के पास दोबारा गौर के लिए भेजने की हिदायत की। सेक्रेटरी ने कहा है कि वो इंक्वायरी का सामना करने के लिए तैयार हैं, किसी भी एजेंसी या आला अदालत के सामने पेश होकर दस्तावेजी शवाहिद की रोशनी में अपना मौक़िफ़ साबित करने के लिए तैयार हैं। अंसार अब्बासी के मुताबिक सेक्रेटरी का खत सामने आने के बाद ये बात तो वाज़ेह है कि दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। अगर ये सदर हैं तो उनके ओहदे पर बरकरार रहना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उन पर इस्तीफे के लिए अवामी दबाव बढ़ेगा। अगर ये सेक्रेटरी है तो इसे इंसाफी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसके नतीजे में इसे सर्विस से निकाला जा सकता है। ख्याल रहे कि इतवार को सदर ने एक ट्वीट किया जिसमें इन्होंने कहा कि अल्लाह मेरा गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैंने इन कवानीन से इख्तलाफ किया था। मैंने अपने स्टाफ से कहा था कि इन बिलों को वक्त के अंदर बगैर दस्तखत शुदा लौटाएं ताकि ये गैर मौसर हो जाएं। मैंने इनसे कई मरतबा इसकी तस्दीक भी की कि आया ये वापस कर दिया गया या नहीं, और मुझे यकीन दिलाया गया कि ये वापस कर दिया गया है। ताहम मुझे अब पता चला कि मेरे स्टाफ ने मेरी ख्वाहिश और मेरे हुक्म को रद्द कर दिया। अल्लाह सब जानता है और वो इंशाअल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन मैं उन सब से माफ़ी मांगता हूँ जो इनसे मुतासिर होंगे। सदर के मुंदरजा बाला बयान से संगीन आईनी और सियासी तनाज़ुर पैदा कर दिया। एक दिन कबल इन्होंने ट्वीट किया कि गुज़िश्ता रोज़ के मतीन बयान से सदर के सेक्रेटरीट ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक खत लिखा है कि वकार अहमद ने सदर के सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात वापस ली जाएं। उनकी खिदमात की ज़रूरत नहीं और उन्हें फौरी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न वापस बुलाया जाए। तमाम बाद से 21 अगस्त की शाम को वकार अहमद ने एक खुफिया खत सदर को तहरीर किया जो मंजर आम पर आ गया, जिसमें सेक्रेटरी ने ना सिर्फ वक्त और टाइम के साथ उन बिलों की तफसीलात दी कि ये कब ऐवान सदर में पहुंचे और कब सदर को पेश किए गए। इन्होंने सदर के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए इसरार किया बिल्स की ना तो सदर ने मंजूरी दी, ना इस हवाले से इन्होंने कोई तहरीरी हिदायत दी कि इसे पार्लियामेंट को दोबारा गौर के लिए भिजवाया जाए। मजीद अहम यह है कि सेक्रेटरी का कहना था कि ये फाइलें अभी भी ऐवान सदर के दफ्तर में मौजूद हैं। इसने सदर से दरख्वास्त की कि किसी एजेंसी से इंक्वायरी कराएं या तफ्तीश कराएं और जिम्मेदारी का तयीन करें। इसने मजीद कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी दूसरी अदालत में वजाहत के लिए पेश होने को तैयार है। वो वहाँ रिकॉर्ड पेश करेगा कि वो खतकार नहीं है। माजी में जब भी डॉक्टर अलवी ने बिल वापस करने के लिए इन्होंने अपने दस्तखत के साथ उसे वापस किया, तहां अब इन्होंने इस अमल की कोई वजाहत नहीं की कि इस केस में बिल जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुताल्लिक थे उन पर उनके दस्तखत क्यों नहीं थे। ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। इस तरीके की स्पेशल रिपोर्ट्स और तहकीकाती वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और वेबसाइट को विजिट कीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स से हमें जरूर आगाह कीजिएगा।